किसी झूठ को अगर हम सच मानकर जीना शुरू कर दें तो एक समय वही हमारा सच बन जाता है। हमारी आज की फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, जहां एक गैंगस्टर की मुलाकात होती है उसके बचपन के प्यार से, जो उसे ले जाता है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। और फिर शुरू होता है तबाही का एक ऐसा मंजर जो उसके पूरे क्राइम सिंडिकेट पर भारी पड़ता है। फिल्म का नाम है अ कंपनी मैन, जो एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म के पहले सीन में हम एक कार में बैठे दो लोगों को देखते हैं जो अपनी कंपनी के किसी काम से यहाँ आए हैं। इनमें से एक का नाम है जिंग, जो इस कंपनी में काफी पहले से काम कर रहा है, और दूसरे का नाम है रैंग, जिसने कुछ दिन पहले ही ये कंपनी ज्वाइन की है। तो एक तरह से जिंग बॉस है और रैंग उसका असिस्टेंट। ये दोनों अपनी लाइफ के पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आज ये इस कंपनी में नहीं होते तो क्या कर रहे होते। इसके बाद रैंग एक बड़ा सा पार्सल लेके सामने वाली बिल्डिंग के अंदर जाता है। लिफ्ट में उसके साथ दो लोग और भी हैं जो पुलिस वाले हैं, इसलिए वो 7th फ्लोर पे ना जाके 6th फ्लोर पे ही लिफ्ट से बाहर आ जाता है। बाकी के दोनों पुलिस वाले 7th फ्लोर पे जाके किसी आदमी से मिलते हैं जो बहुत डरा हुआ है। रैंग सीढ़ियों से 7th फ्लोर पे जाता है। पुलिस वालों को उस पर डाउट होता है तो वो उसकी तलाशी देने लगते हैं। रैंग ने अपने पार्सल बॉक्स के अंदर गन छुपा रखी थी और फिर वो इन सब पे गोलियां चलाने लगता है। इन लोगों के पास भी गन थी, लेकिन रैंग इनसे काफी ज्यादा फास्ट था, तो वो इन सब को मार देता है और फिर वो अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि काम हो गया है। तभी अचानक उसका बॉस जिंग उसे सीढ़ियों पे फेंक देता है। रैंग को समझ नहीं आता कि आखिर बॉस ने ऐसा क्यों किया। वो उससे ये करने की वजह पूछता है। जिंग उसे बताता है कि ये उसके सीनियर्स का ऑर्डर था। मरने से पहले रैंग अपने बॉस से आखिरी फेवर मांगता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग सूट बूट पहन के अपने ऑफिस जा रहा है। ये कंपनी ऊपर से देखने में तो नॉर्मल कंपनी जैसी ही लगती है जो मेटल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, लेकिन इनका असली काम है अपने वीआईपी क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट किलर प्रोवाइड कराना। इस कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉय ट्रेंड किलर हैं और जिंग इनमें सबसे बेहतर हिटमैन है। ऑफिस के अंदर बने एक खुफिया कमरे में जाके जिंग अपनी गन और बुलेट्स वापस करता है। यहाँ उसकी मुलाकात कंपनी के मैनेजर गोंग से होती है, जो उससे लेट होने की वजह पूछता है। इसके जवाब में जिंग सिर्फ सॉरी कह के उसे अवॉइड करता है। अगले दिन जिंग अपने पुराने दोस्त बेंजी से मिलता है, जो पहले खुद भी इस कंपनी के लिए काम किया करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। जिंग उसे बताता है कि कल उसने जिस लड़के को मारा वो मरने से पहले चाहता था कि उसके सेव किए हुए पैसे मैं उसके घर पहुंचा दूं। बेंजी उसे बताता है कि ये कंपनी के रूल के खिलाफ है और उसे ऐसा करने से मना करता है। बेंजी ने ही जिंग को इस कंपनी में अपॉइंट किया था और तब से ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। इधर हम देखते हैं कि पुलिस ने उस बिल्डिंग में हुए उन मर्डर्स की जांच शुरू कर दी है। अगले दिन जिंग अपनी कंपनी के स्टाफ को बिना बताए रैंग के घर जाता है। यहाँ वो रैंग की मॉम और उसकी सिस्टर से मिलता है और उन्हें वो पैसे देता है जो रैंग ने अपने लिए सेव किए थे। उसकी मॉम के पूछने पर वो बताता है कि रैंग कंपनी के किसी काम से विदेश गया है और साथ ही वो उसे अपनी कंपनी का कार्ड भी देता है जो कंपनी के नियमों के खिलाफ है। यहाँ हमें पता चलता है कि रैंग की मॉम का नाम है यूमी और ये शादी से पहले एक सिंगर हुआ करती थी, लेकिन अब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है। इसी बीच जिंग अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जब वो टीन एज के दिनों में यूमी का दीवाना हुआ करता था। जिंग ने यूमी के सारे गाने सुने थे और वो मन ही मन उसको पसंद भी करता था। इतने सालों बाद यूमी को अपने सामने देख के जिंग के बचपन का प्यार उमड़ने लगा था, लेकिन वो ये बात यूमी को नहीं बताता। अगले दिन जिंग कंपनी के चेयरमैन चो से मिलता है। चेयरमैन चो ही इस कंपनी के असली बॉस हैं। चेयरमैन जिंग से कहते हैं कि हमें कंपनी में कुछ नए लड़कों की जरूरत है। बेहतर होगा कि हम आर्मी बैकग्राउंड वाले लड़कों को पकड़ें ताकि हमें उन्हें ज्यादा सिखाना ना पड़े। साथ ही वो जिंग को ये भी बताते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर ली पिछले कुछ दिनों से काम पे नहीं आ रहा, जिसका कारण ये है कि ली की वाइफ और उसके 7 साल का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और तब से वो सदमे में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझा के वापस लाओ, क्योंकि कंपनी के रूल्स के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकता। ये सब कुछ जान के जिंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस कंपनी में डायरेक्टर ली ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। ली के हालात को समझने के लिए जिंग उसकी एक्टिविटी पे नजर रखने लगता है और उसका पीछा करते हुए वो एक गली में पहुंचता है जहां ली उसको गन पॉइंट पे ले लेता है। ली को लगता है कि जिंग उसे खत्म करने आया है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अगर कोई रिटायरमेंट से पहले कंपनी छोड़ता है तो ये लोग उसे मार देते हैं। जिंग उसे बताता है कि कंपनी को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार चेयरमैन चो से मीटिंग करो। ली कहता है कि उन लोगों को बता देना कि मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ और अब कोई मेरा पीछा ना करे। अगले दिन जिंग मार्केट की भीड़ भाड़ से गुजरता हुआ एक शॉप में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिंग ने उस दिन रैंग को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसको यहाँ छुपा रखा है। रैंग जिंग से पूछता है कि क्या उस दिन मुझसे कोई गलती हुई थी जो तुमने ऐसा किया। जिंग उसे बताता है कि तुम कंपनी के एक टेम्परेरी एम्प्लॉय थे जिसे काम होने के तुरंत बाद मार दिया जाता है।
कंपनी में किसी को पता ना लगे कि तुम जिंदा हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ छुपा रखा है। अगले दिन वो रैंग को उसकी फैमिली से मिलवाता है और ये सब साथ में बैठ कर डिनर करते हैं। जिंग को यूमी से मिलना अच्छा लगता है क्योंकि वो उसके बचपन का प्यार है, लेकिन अब यूमी को भी जिंग का साथ पसंद आने लगा है और वो अपने दिल की बात उससे शेयर कर पाती है। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि जिंग के पास कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डायरेक्टर ली को मारने का ऑर्डर अप्रूव हो चुका है और ये काम जिंग को ही सौंपा गया है। जिंग कंपनी के मैनेजर को कॉल करके ऐसा करने की वजह पूछता है तो वो जिंग को डांटते हुए काम जल्दी खत्म करने को कहता है। इसके बाद जिंग सीधा ली के घर जाता है। ली जिंग को देखते ही समझ जाता है कि उसे मारने का ऑर्डर पास हो चुका है। वो जिंग पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच ठीक ठाक फाइट देखने को मिलती है, लेकिन जिंग ली से ज्यादा यंग और एनर्जेटिक है तो वो आखिरकार ली पे काबू पा लेता है। जिंग ली से कहता है कि तुम यहाँ से भाग सकते थे लेकिन तुमने मरना चुना। ली कहता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए वो उसे मार दे और आखिरकार जिंग गोली चला देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी का सारा स्टाफ किसी पार्टी के लिए इकट्ठा हुआ है। असल में ये जिंग की प्रमोशन पार्टी है। ली के मरने के बाद जिंग को इस कंपनी का अगला डायरेक्टर बनाया गया है। जिंग के चेहरे से साफ दिखता है कि उसे इस प्रमोशन की कोई खुशी नहीं और कहीं ना कहीं वो अपनी कंपनी के काम करने के तरीके को गलत मानता है। इसके अगले दिन जिंग यूमी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को शहर से दूर बने एक कैफे में जाता है। इस जगह की मालकिन यूमी को पहले से जानती है और वो उसे बताती है कि वो ये सब कुछ बेचना चाहती है। जिंग यूमी को बताता है कि वो अपने टीन एज के दिनों में उसका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था और हर समय सिर्फ उसके ही गाने सुनता था। ये सुन के यूमी बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने उसकी सिंगिंग के बारे में बात की। इधर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले रैंग का स्केच लेके उसके मोहल्ले में पूछताछ कर रहे हैं। जिंग जब यूमी को ड्रॉप करने उसके घर जाता है तो एक पुलिस वाला उसे पहचान लेता है। इसने उस मर्डर वाले दिन बिल्डिंग के बाहर जिंग को देखा था। वो जिंग से पूछताछ करने लगता है और उससे पूछता है कि वो क्या काम करता है। यूमी को पुलिस का बर्ताव पसंद नहीं आता और वो गुस्से में उसे जिंग की कंपनी का कार्ड निकाल के देती है। वो कार्ड अपने पास रख के उन दोनों को वहां से जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी को ये बात मालूम पड़ चुकी है कि पुराना डायरेक्टर ली अभी भी जिंदा है, यानी कि उस रात जिंग ने ली को नहीं मारा था। वो ली को किडनैप करके ऑफिस के पीछे बने हिडन रूम में लाते हैं। कंपनी का चेयरमैन झूठ बोलने के लिए जिंग पे नाराज होता है और उससे अधूरा काम पूरा करने को कहता है, यानी कि वो ली को मारने को कहता है कि तभी अचानक ली बोलने लगता है कि ये कंपनी नहीं बल्कि पागल खाना है और यहाँ काम करने वाला हर आदमी एक पागल है। लोगों की जान लेने को तुम काम कहते हो, ये सब कुछ पागलपन है। कि तभी मैनेजर के दबाव में आके जिंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता और अंत में मैनेजर ही ली को मार देता है। इसी समय वो पुलिस वाला जिसने जिंग से कंपनी का कार्ड लिया था, कंपनी के बारे में पता लगाने यहाँ आता है। उसे यहाँ सब कुछ नॉर्मल कंपनियों जैसा ही दिखता है और वो तसल्ली करके यहाँ से चला जाता है। जब मैनेजर को इस बारे में पता चलता है तो वो जिंग से पूछता है कि उसने पुलिस को कंपनी का कार्ड क्यों दिया। जिंग उसे सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए वो सॉरी बोल के अवॉइड करता है। इस बात पे मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है, लेकिन फिर भी जिंग उसे कुछ नहीं बताता और उस शाम वो यूमी से मिलने जाता है। वो यूमी से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और आगे की लाइफ उसके साथ ही जीना चाहता है। वो यूमी को ये भी बताता है कि वो उसके लिए वो कैफे खरीदना चाहता है जहाँ कुछ दिन पहले ये दोनों गए थे। यूमी भी उसको पसंद करती है तो खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इधर कंपनी के मैनेजर और चेयरमैन को ये बात पता लग चुकी है कि जिंग ने उस दिन रैंग को नहीं मारा था, तो ये दोनों जिंग को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक जिंग के 2 जूनियर उसे मीटिंग के लिए कहीं लेके जा रहे हैं। जिंग को उनकी एक्टिविटी देख के थोड़ा सस्पिशियस फील होता है और वो समझ जाता है कि मुझे खत्म करने का प्रपोजल पास हो चुका है कि तभी अचानक सामने बैठा लड़का जिंग पे गोलियां चलाने लगता है। जिंग किसी तरह से खुद को बचा के उस लड़के को पीट के बेहोश करता है। फिर ये लड़की भी अपनी कार रोक के जिंग पे गोलियां चलाने लगती है और ये दोनों फाइट करते हुए कार से बाहर आ जाते हैं। ये लड़की जिंग को बता देती है कि कंपनी को उसके और यूमी के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। जिंग उसे समझाता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वो अपना चाकू निकाल के जिंग पे वार करने लगती है। इसी लड़ाई के बीच वहां से गुजरता हुआ एक ट्रक उस लड़की को उड़ा देता है और वो मारी जाती है। इसके बाद जिंग रैंग को कॉल करके उसे बताता है कि कंपनी को उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो उसकी पूरी फैमिली को साथ लेके अपने पुराने दोस्त बेंजी के पास जाता है, क्योंकि इस शहर में बेंजी ही ऐसा आदमी है जिसपे जिंग भरोसा करता है। बेंजी उससे कहता है कि तुमने कंपनी के खिलाफ जाके ठीक नहीं किया और अब आगे तुम क्या करने वाले हो। जिंग उसे बताता है कि उसने अपने ऑफिस के बेसमेंट में सेविंग के पैसे छुपा रखे हैं, तो कल सबसे पहले वो वहां जाके उन पैसों को लेकर आएगा। यूमी अब समझ चुकी है कि ये लोग कोई इलीगल काम करते हैं, इसलिए वो उसके कंपनी के काम के बारे में पूछती है। जिंग उसे अपनी कंपनी का सारा सच बता देता है। जाहिर है कि ये सब जान के यूमी को बहुत दुख होता है।
अगले दिन जिंग बेसमेंट में छुपाए हुए अपने पैसों को लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है और साथ ही वो कंपनी के चेयरमैन को कॉल करके कहता है कि उसने अब कंपनी छोड़ दी है, तो कोई उसका पीछा ना करे, इसी में सबकी भलाई है। कंपनी में किसी को भी जिंग के छुपाए हुए पैसों के बारे में नहीं पता, इसलिए वो सबकी नजरों से बचते हुए अपने पैसे लेकर वहां से वापस आ जाता है। बेंजी के घर पहुंच के जब वो अंदर का नजारा देखता है तो शॉक रह जाता है। वो देखता है कि कंपनी के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और उन्होंने यूमी की फैमिली को गन पॉइंट पे ले रखा है। मतलब साफ है कि बेंजी ने उसे धोखा दिया है। वो बेंजी से ऐसा करने की वजह पूछता है। बेंजी उससे कहता है कि वो कंपनी वापस ज्वाइन करना चाहता है और यही एक तरीका था उसके पास बॉस का दिल जीतने का, ताकि वो उसे कंपनी में वापस शामिल करे। जिंग बेंजी से कहता है कि वो उसके सारे पैसे ले ले, लेकिन यूमी और उसकी फैमिली को छोड़ दे। बेंजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो जिंग को पीटने लगता है। फिर वो रैंग को शूट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी मौका देख के जिंग अपनी जेब से चाकू निकाल के उन सब पे हमला कर देता है। अपने खेल को बिगड़ता देख बेंजी गुस्से में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर जिंग बेंजी के साथ साथ कंपनी के इन सारे पालतू लोगों को मार देता है। लेकिन बेंजी की बंदूक से निकली एक गोली यूमी को लग जाती है, जिस वजह से वो ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ देती है। इस घटना से जिंग पूरी तरह से टूट चुका है और अब उसका एक ही मकसद है, कंपनी को पूरी तरह से खत्म करना। अगले दिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के पूरी तैयारी के साथ कंपनी का विनाश करने के लिए निकल जाता है। इधर कंपनी के लोग भी जिंग को मारने की पूरी तैयारी में है। हर स्टाफ मेंबर को गन दी गई है ताकि वो उसे शूट कर सकें। जिंग बड़ी सी गन लेके अपने ऑफिस जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि चेयरमैन कहाँ है। जब वो अंदर जाने लगता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे पीछे से शूट करने की कोशिश करती है। जिंग उसे इशारे में ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती तो वो उसे शूट कर देता है। यहाँ से वो सीधा चेयरमैन के कैबिन में जाता है, लेकिन चेयरमैन यहाँ नहीं मिलता तो जिंग समझ जाता है कि वो ऑफिस के पीछे वाले हिडन रूम में होगा। वो ऑफिस के हिडन रूम की तरफ बढ़ता है तो ये सब लोग उस पर हमला कर देते हैं। जिंग भी एक एक करके इन सबको मारने लगता है और यहाँ हमें इन सबके बीच जबरदस्त गोलीबारी देखने को मिलती है। जिंग को भी इस लड़ाई में कुछ गोलियां लगती हैं, लेकिन क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है तो वो बच जाता है। इन सबको शांत करने के बाद जिंग उस पुलिस वाले को भी कॉल करता है जिसने कुछ दिन पहले इस ऑफिस में विजिट किया था। फिर वो सीधा ऑफिस के पीछे बने हिडन रूम में जाता है। वहाँ बैठी हुई औरत बहकी बहकी बातें करके उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है। फिर अचानक से ही वो जिंग पे गोली चला देती है। जिंग भी उसे शूट करके उसकी कहानी खत्म करता है। इसके बाद जिंग का सामना इस कंपनी के मार्शल आर्ट ट्रेनर से होता है। ये काफी तेज तर्रार है तो जिंग को इससे निपटने में काफी मुश्किल होती है। जिंग इसके चाकू से निपटने के लिए दीवार पे लगे एक कैलेंडर को अपना हथियार बनाता है। दोनों में बराबरी का मुकाबला देखने को मिलता है और आखिरकार जिंग इसको भी शूट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि मैनेजर गोंग भी अपनी हैंडगन लेके ऑफिस पहुंच चुका है। वहां से जिंग सीधा चेयरमैन के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। चेयरमैन एक दर्द भरी मुस्कान के साथ उससे कहता है कि कंपनी तो तुम पहले ही छोड़ चुके थे और अब तो तुम कंपनी को खत्म कर रहे हो। चेयरमैन को मारने के लिए जिंग उसकी तरफ बढ़ता है तो उसका बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है। उसे खत्म करके जिंग चेयरमैन के पास जाता है। चेयरमैन उससे कहता है कि इस कंपनी में मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें तुमसे ही थी। इतना कहते हुए वो जिंग को शूट करने वाला ही था कि तभी अचानक एक गोली उसकी खोपड़ी को पार कर जाती है और चेयरमैन चो यहीं मारे जाते हैं। हम देख पाते हैं कि ये गोली रैंग ने चलाई है, जो जिंग को बिना बताए यहाँ आया था। इधर पुलिस टीम भी इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है। जिंग रैंग को इस बिल्डिंग से निकलने का सीक्रेट रास्ता बताता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ। कि तभी अचानक पीछे से मैनेजर गोंग आता है और वो इन दोनों को एक एक गोली मार देता है। फिर वो जिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जिंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो मैनेजर उससे कहता है कि कभी तो मेरे सवाल का जवाब दे। असल में गोंग को जिंग की ये आदत शुरू से नहीं पसंद कि वो रीजन देने के बजाय सिर्फ सॉरी कहता है। इसी बीच जिंग गोंग से लिपट जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। गोंग उसे पीटते हुए कहता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी जॉब पसंद नहीं करता। इसी बीच जिंग उसकी जेब से उसका पेन निकाल लेता है, जो कि असल में एक जानलेवा हथियार है। पेन में लगे वायर से वो गोंग की गर्दन दबाने लगता है। बड़ी मुश्किल से गोंग खुद को छुड़ा पाता है। फिर जब वो जिंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जिंग उसे विंडो से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन मैनेजर गोंग भी मारा जाता है। इस बिल्डिंग के बाहर पुलिस और मीडिया पहुंच चुकी है। जिंग रैंग को जल्दी यहाँ से जाने को कहता है और उसे समझाता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। काम की वजह से मेरी तरह जिंदगी भर अकेले मत रह जाना, बल्कि उस इंसान के साथ जिंदगी जियो जिसे तुम पसंद करते हो। रैंग उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। जिंग बिल्डिंग के नीचे आके खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और इसी का फायदा उठा के रैंग यहाँ से बच के निकल जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जिंग उस पल को याद कर रहा है जब वो पहली बार इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। उस दिन वो काफी नर्वस था
और सबसे ज्यादा तो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगे अपने फोटो को लेकर। इसलिए वो फोटो स्टूडियो जाकर एक हंसता हुआ फोटो क्लिक करता है और ऐसे ही मिले जुले इमोशंस के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।